बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो बात करने जा रहे हैं वो एक अहम बात है। जी हाँ, पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध का बहुत सारा हिस्सा कोस्टल बेल्ट में आता है। कोस्टल बेल्ट में मुख्तलिफ जो हैं वो आबादियाँ आबाद हैं, और उसी के साथ साथ इसी एरिया में जो है वो लोग आबाद हैं। माहीगीर अपना समंदर के ज़रिए ही बिज़नेस करते हैं, और बहुत सारा बिज़नेस यही कोस्टल बेल्ट के ज़रिए होता है, जो पूरे पाकिस्तान को टैक्स भी पे करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इब्राहिम हैदरी के मकाम पर, जो ये केटी है जहाँ पर इब्राहिम हैदरी का इलाका है, और यहाँ से भी बिज़नेस होता है। तूफ़ान के ख़तरा जो है वो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान बलूचिस्तान और सिंध के जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, और ये जून जुलाई में तूफ़ान का ख़तरा रहता है। आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे गुफ्तगू कि ये जो साइक्लोन होते हैं वो क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, इनकी क्या निशानियाँ होती हैं, और जब आ जाते हैं तो कितने ख़तरनाक होते हैं। इन साइक्लोन्स का, इन तूफ़ानों का, समंदरी तूफ़ानों का जिन्होंने मुकाबला किया है वो उनसे पूछेंगे कि कितना उन्होंने मुकाबला किया, क्या क्या तकलीफ़ें पेश आईं, किस तरीके से मौत में से जो है वो ज़िंदगी मिली उनको, और एक ज़िंदगी, नई ज़िंदगी का आगाज़ किया उन्होंने। तो माहीगीरों से भी गुफ्तगू करेंगे, और इन माहीगीरों के लिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, इन बहादुर माहीगीरों के लिए, कि तूफ़ान कर रहा था मेरी अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था मेरी अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। तो वो जो भंवर का मुकाबला करके आते हैं, इन तूफ़ानों का मुकाबला करके आते हैं, इन बहादुर माहीगीरों से गुफ्तगू करेंगे, इनसे तजुर्बा शेयर करेंगे, इनके तजुर्बे से सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात कि एक जानिब तूफ़ान का ख़तरा है, तो दूसरी जानिब हमेशा की तरह पाकिस्तानी कौम समंदरी हुदूद, समंदरी कोस्टल बेल्ट का रुख कर रही है। वहाँ इंजॉयमेंट करने के लिए जा रहे हैं, और तूफ़ान को देखने के लिए जा रहे हैं। केटी बंदर, खारोचार, ठट्टो, बदीन, कराची के दो दरिया, सी व्यू, हॉक्स बे, पैराडाइज पॉइंट, तमाम तर जगहों पर लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तूफ़ान कितना ख़तरनाक होता है, क्या इनको देखने भी चाहिए या नहीं चाहिए, इस तमाम तर सूरत हाल पर करेंगे गुफ्तगू प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। अहम बात यह है कि तारीख़ आपको बताएंगे कि तूफ़ानों की कैसे आई, और उन तूफ़ानों का मुकाबला कैसे किया। और तूफ़ान के दौरान इस वक्त माहीगीर अपने घरों में मैसूर हैं, और इस घर में मैसूर होने के बाद उनकी माशी हालात क्या हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हम उन लोगों से गुफ्तगू करेंगे जो इस तूफ़ान का सामना करके आए हैं, और तूफ़ान का सामना करके आने के बाद भी बहादुरी के साथ डटे रहे, और अपने रोज़गार के हुसूल के लिए डीप सी में गए, वहाँ से वापस आए। वो मनाजिर क्या हैं, वो एक्सपीरियंसेस उनसे जानेंगे। इस वक्त रमज़ान बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इसी समंदर में गए, और इस तरह से जो है वो मुकाबला किया समंदर का, और तूफ़ान के दौरान वो बच के बाहर वापस आए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। अभी गुफ्तगू करते हैं रमज़ान साहब से, और दीगर लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे। जी बाबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। हमें ये बताइएगा कि तूफ़ान को जब आप गहरे समंदर में थे, उस दौरान तूफ़ान को कैसे देखा आपने, और कहाँ पर फेस किया, किस जगह पर आप फंस गए थे? मैं जब काम करता था ना ये समंदर का, एक ही बार आया, फिर मैंने काम ही छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, अभी मैं वाडे का काम करता हूँ, कश्तियाँ बनाता हूँ। माशाल्लाह। पहले काम करता था, कश्तियाँ बनाता हूँ। अच्छा। जैसे जो नौजवान होते हैं, हाँ। जिनको तजुर्बा नहीं होता, वो तो फंस जाते होंगे समंदर में। फंस जाते हैं, लेकिन रब की ज़ात है ना बचाने वाली। फंस जाने या ये हो वो क्या बात है, और रब की ज़ात है बचाने वाली। कोई फरिश्ता आ जाता है, जैसे कि समंदर में दूसरी बड़ी वाली लांच आ गई, बंदों को बचा लिया। अच्छा, वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं वो। हाँ ना, इंसान की जान अगर जाती है तो मदद कोई नहीं करेगा, हर कोई करेगा। क्यों, वो ताकतवर है। एक कमज़ोर होता है ना, कोई ताकतवर है तो उसकी मदद करता है। अगर मैं कमज़ोर हूँ, चार बंदे आके मेरे को मारेंगे, कोई ताकतवर आऊँगा तो उनको डांटेगा, भागेगा। ये तो इंसान की बात है, ये तो रब तो। आप ये बताएं कि चलते चलते इतना आगे चला जाता है बंदा, तो फिर कम्युनिकेशन, बात करने में दुश्वारी तो होती होगी पीछे लोगों को बताने में या कम्युनिकेट करने में, कैसे करते हैं? फिर पहले तो नहीं होता था, अभी ये VCM में उनसे बात करते हैं, जो बाजू में होते हैं उनके पास नंबर होते हैं, उनसे बात करते हैं VCM में। VCM देखा हुआ है ना? जी।
वो विषम से बात करते हैं, भाई ये इलाके में यहाँ पर मच्छी है समंदर में, यहाँ हवा लगने वाली है, हाल हवाल करते हैं जैसे अपन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ तो फिर वो एक दूसरे को बताते रहते हैं। हाँ। तो वैसे जब ये तूफ़ान की क्या अलामात होती हैं समंदर में, आपको तजुर्बा होगा, ये अलामात वो निशानियाँ देख के भी बताते हैं ना कि यार ये तूफ़ान आने वाला है। एक बंदा जो मौत के बिल्कुल उसको सकरात में लगा, ये भी उसको पता नहीं होता कि मेरी मौत कब होगी। ये भी रब की ज़ात है, अचानक आ जाता है बस। तूफ़ान अचानक आ जाता है अचानक समंदर आ गहरे जाता है। समंदर। हाँ, ये हवाएं लगने शुरू हो जाती हैं, समुद्र तेज़ हो जाता है ना। अगर उसको पता हो तो जाए नहीं, हाँ। पहले से जाके अपनी महफूज जगह पे पहुंच जाए। सही। अगर हाँ आगे मेरीन वाले हैं, पहले तो नहीं बताते हैं। तो वो जो मेरीन वाले हैं वो आपको जो है वो नहीं बताते, या वो भी बताते हैं आपको? आ जाते हैं तो बताते हैं, अगर कोई नज़र ही नहीं आते तो बस फिर वो अल्लाह के आसरे हैं। अल्लाह के आसरे। वैसे आपके साथ जब तूफ़ान का मामला हुआ तो कितने लोग थे कश्ती में? हम 18 लोग थे। 18 लोग। हाँ। फिर वो क्या क्या मंजर था, क्या सोच रहे थे सब लोग 18? या बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या कर रहे थे उसमें? बस ये सोच रहे हैं अल्लाह ने चाहा तो किनारे में पहुंच जाएंगे। हाँ। वरना तो आपस में तो आप लोग किस तरह से गुफ्तगू करते होंगे, वो तो एक आखिरी मुलाकात नज़र आ रही होगी है। बस सब होते हैं, बचाते हैं, बोले अल्लाह अल्लाह बचाने वाली है, अल्लाह ने चाहा तो किनारे पहुंच जाएंगे, है ना। और क्या कह सकते हैं, किसी से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। हाँ, ये को अल्लाह की तरफ से एक है ना। हाँ, समंदर है, वो भी रब की मन अल्लाह ने बनाया, इंसान के ऊपर आता है ना। अचानक समुद्र, अभी ये समंदर आया, कई किश्तियाँ बाहर थी, है ना। इतनी किश्तियाँ डूबती है, कोई पहुंच जाते हैं, कोई नहीं भी पहुंचते हैं। आपके साथ जो काम करने वाले दीगर लोग कोई ऐसे आज भी याद आते हैं जो समंदर की लहरों की नज़र चल गए? कितने लोग हैं? यार कई लोग हैं, देखिए भाई खड़ा हुआ है ना। हाँ। सही खड़ा हुआ है, ये तो यहाँ पैदा हुआ, ये हुआ, इन लोगों को सबको पता है, क्या पता है क्या। कई हो गए आपको मीडिया आपका वाले। कोई प्यारा जो आज भी याद आता है? हाँ? ऐसा कोई जो आज भी याद आता हो समंदर में, उनकी शहादत हुई हो, मौत हुई हो? बहुत सारे हैं, अभी उन्हों के नाम ही भूल गया। जब मैं काम कर मैंने काम ये छोड़ा हुआ था, जैसे समंदर का काम जब छोड़ा पता था, चलता था 15-20 साल हो गए। जब पता चलता था कि फलां बंदा आज फोत हो गया, हाँ। तो दुख तो होता होगा, लेकिन फिर मायूसी भी तो होती होगी ना कि यार आदमी गए बंदा ऐसे मर जाता है, मायूस तो होती है। इंसान था, मेरा दोस्त था, कल इसके साथ बैठते थे, बातें करते थे, आज उसकी उम्र थी, उसके पास चला गया। अब मेरा या तेरा आपका वास्ते वाला दोस्त है, तो दुख तो होता है ना। हाँ। वैसे आम लोगों के लिए मुख्तलिफ दफातर मुख्तलिफ जगहों पर उनको अगर खुदा न खास्ता नुकसान होता है तो उनकी इंश्योरेंस होती है, उनके पीछे लवाकिन को कुछ ना कुछ दिया जाता है। हाँ। आपके यहाँ देते हैं, कोई देता है आके कि यार ये फला बंदा फोत हो गया तो उसको दो, कुछ कंपनसेट करो? कुछ ज़्यादा तो नहीं है। मेरा एक तो कज़न का बेटा था, है ना, वो किश्ती में वहाँ पर अचानक तो उसकी समंदर में डेथ हो गई। यहाँ गिर गया था, यहाँ कुछ हुआ था। फिलहाल उसको तकरीबन बिशरी सोसाइटी वाली है, बहुत टाइम की गाल है, तकरीबन 15-16 या 20 साल की बात है। उनको ये बिशरी भी सोसाइटी वाली है, उसने तकरीबन उसको 3 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, 3 लाख। हाँ। वैसे हुकूमत से कोई आपकी डिमांड है कि हुकूमत आपकी क्या डिमांड पूरी करे? हमारी क्या डिमांड करेगी, वो बड़े बड़े जो हैं मिनिस्टर हैं, ये वही कुछ ये तो वो कहते हैं, बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं ना, जो आप वजीर कह रहे हैं, ये कहते हैं हम आवाम के खादिम गरीब हो। तो खादिम से तो हुक्म तो नहीं किया जाता, उनको हुक्म किया जाता है, लेकिन उनसे कोई अर्ज़ करेंगे आप खादिमों को? क्या अर्ज़ करें, हमारी तो उनसे कोई डिमांड ही नहीं है। नहीं है। अच्छा, वैसे ये जितने भी माहिगीर आज इस वक्त समंदर में हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे इस सूरत हाल में जिस वक्त समंदर ठाठे मार रहा है, उस दौरान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। ये तो मस्जिदों में ऐलान करते हैं, मीडिया वाले बोलते हैं भाई समंदर तेज़ है, फिर हर कोई बंदा जो है अपने सिर जाता है। अगर उसकी डेट हो जाती है तो जो ये पैगाम देते हैं उनको, भाई नहीं जाओ, वो तो बोलते हैं हमने तो आपको बोला था नहीं जाओ, फिर क्यों गए। हाँ। अच्छा, वैसे आम लोग जो हम जैसे आम लोग हैं, वो जैसे ही पता चलता है कि अब ये समंदर ठाठे मार रहा है, समंदर बादशाह जोश में है, तो हम देखने के लिए फिर दौड़ते हैं। क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए देखने के लिए?
खुद को नुकसान पहुंचाना है और क्या है, हाँ? वैसे कोई पूछता शहरी नहीं। बाबुओं को हाँ। क्लिफ्टन, सी व्यू, दो तलवार और दो दरिया, हॉक्स बे, इन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे हवा तूफान जब लगता है, मौसम खराब होता है तो नहीं जाना चाहिए ना, ये तो इंसान की ये गलती देखने है ना। जाते हैं ना, मौसम खराब हो रहा है देखने जाते देखने जाते हो तो टीवी में जाके देखे। हाँ? टीवी में देखे हैं, हाँ टीवी में देखे। जाए ना। हाँ जाए, क्यों जाए, अपना खर्चा करे वहाँ पर जाए नज़ारा करने के लिए। मैं चले जा चले रहा हूँ। बाबा, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम रमज़ान है। रमज़ान साहब हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं रमज़ान साहब से कि उन्होंने तूफ़ान को करीब से देखा और उनकी ज़िंदगी में जो कश्तियाँ लेकर डीप सी जाते थे, गहरे समंदर में, वहाँ तूफ़ान के मनाजिर क्या थे, किस तरीके से उन्होंने फेस किया, फिर वापस आए, इस तमाम तर जो स्टोरी है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे रमज़ान बाबा से। हमारे साथ जुड़े रहिए, दीगर किरदारों से भी गुफ्तगू करेंगे कि तूफ़ान को कैसे देखा और किस तरीके से बचा जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ से। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि समंदरी तूफ़ान जो इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान को, पूरे कोस्टल बेल्ट को ख़तरा है, फिर टल जाता है, फिर ख़तरा होता है। जून जुलाई में ये समंदरी तूफ़ान आता है और इसके बाद जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि समंदरी तूफ़ान का जो जिन लोगों ने मुकाबला किया है, जिन माहीगीरों ने, उन्होंने समंदरी तूफ़ान को कैसा देखा है और कितना ख़तरनाक होता है और किस तरीके से वो बचे और वाक़यात क्या हुए, वो हम जानना चाहते हैं उन दोस्तों से। तो यहाँ इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं, माहीगीरों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि समंदरी तूफ़ान के क्या नुकसानात होते हैं, किस तरीके से उन्होंने फेस किया है। हमारे साथ मौजूद हैं बाबा, आइए इनसे गुफ्तगू भी करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने समंदरी तूफ़ान का कैसे मुकाबला किया। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। हसन बाबा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो 75 साल है। 75 साल उम्र है आपकी। 75 आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया जब आप गए दरिया में, दरिया समंदर में गए, हाँ। कब की बात है ये 2014 की। 2014 आप की। उस वक्त किस मकाम पे थे? इस पे तो बाहर था, फिटी क्रेक से बाहर था। हाँ। फिटी क्रेक से बाहर था, 13-14 वहाँ पे बाहर था। हाँ। उधर तूफान हमारो मिला था। तूफान का आसार कौन है ये? हाँ। पानी का उबलता है ना, पानी उबलेगा तो तूफान का आसार हो जाएगा। पानी उबलता है? पानी उबलेगा ना, पानी उबलेगा तो तूफान का आसार हो जाएगा। वो क्यों? वो ये तूफान आता है, उसकी वजह से पानी उबलता है। अच्छा। पानी उबलेगा, ये समझो तूफान आ रहा सही। है। हाँ, तो तूफान में उस दिन तूफान मारो लगा तो उसने कितनी देर तक ये उबलता है पानी? ये पानी को आधा घंटा 2 घंटा बस, 2 घंटा बस इसमें उबलेगा तो तूफान का असर हो जाएगा। सही। हाँ, तो तूफान हमारा मिला था बाहर ये, तो उसमें कितना 30-35 किस्ती था। तो जाला बाला काट के कोई दर पदर हो गया, इस तरफ हो गया किस्तियाँ लांच वाला। वो हम तो किनारे पे पहुंच गया, अल्लाह फजल से खैरियत से पहुंच गया। बाकी किस्तें 4-5-10 किस्तें डूब गई कितने तूफान लोग में। थे उसमें? उसमें तो 10-15 आदमी, 8 आदमी, 8 आदमी फिटी गिरक से बाद। अच्छा। हाँ, तो हम बच गया इस वजह से। तूफान 2013 की 14 की बात है ये। हाँ, तूफान मैंने हुए देखा। अच्छा। हुए देखा, पानी समझो इसका आसार हुए, पानी उबलेगा तो समझो तूफान आ गया। ये जो पानी चलता है ना, ये समुद्र में, ये समझो जून जुलाई में हमेशा चलता है। ये हमेशा चलता है। हाँ, ये हमेशा चलता है। भाई तूफान का आसार ये, पानी उबलेगा फिर तूफान अल्लाह अच्छा, फजल वो आया। जब आप जहाँ पहुँचे हाँ। तो कितने लोग थे आपके किस्ती इसमें में? मेरे अपने किस्ती में था 13 आदमी। 13 आदमी। तो जब ये तूफान आना उबलना शुरू हुआ तो किसी ने बताया कि नहीं, हमारे को मालूम हो गया किस्ती तूफान तो इस तरफ से आ रहा था ना, तूफान आ रहा था, पानी उबला तो तूफान आ गया। तो किस्तियाँ जाला काट के कोई इस तरफ निकल गया, अंधेरा हो गया, किसी इस तरफ निकल गया, कोई किनारे पे भाग गया। 2-2.5 घंटा किनारे पे पहुंचा था आने में खाली। तो कैसा मंजर था उस वक्त जब तूफान आया और आप लोग वापसी करने लगे? हाँ। तो कितने लोग तो सब परेशान थे? परेशान हो गया ना, हाँ। सभी परेशान हो, जाला काट के परेशान हो गया। हाँ। जाला भी चला गया और बंदा भी बच गया। 3 किस्तियाँ डूब गई। कितने लोग फोत हो गए? इसमें समझो 8-10 आदमी समझो फोत हो गया। तो उनकी डेड बॉडीज मिली थी? नहीं मिली, बाटी भी नहीं मिली थी। हाँ। हाँ, वो बाटी तो हमने गहरे, सुना है कि वो गहरे समंदर- पानी में था। समंदर तो फिर वो छोड़ देता है डेड नहीं, बॉडी को। वो तो 3 दिन के बाद ऊपर आ जाता है ना। हाँ। ऊपर आता है तो वो बंदा नहीं मिला। पानी का रुख बदली हो गया, इस तरफ से पानी का रुख हो गया। अच्छा। हाँ, तो उस दौरान फिर आपने किसी को मदद के लिए पुकारा? नहीं, कोई नहीं था, कोई किसके हाथ में आदमी नहीं था, नहीं कोई बचाने वाला था।
को हाँ इसमें तो सिर्फ अपना तूफान जान के बचा दौरान रहा वहाँ था। बारिश भी हुई? नहीं बारिश नहीं होती, अच्छा। बारिश नहीं होती, खाली तूफान का हवा था खाली, बारिश नहीं होती। हाँ सही। हाँ। तो वैसे कि जब तूफान आ रहा है तो समझिए कि मौत तो नजर मौत आती है ना? नजर आ गई। तो उस वक्त आप लोग जो आपस में क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ। क्या सोच रहे थे? हाँ ये सोच रहा था ना, अभी तूफान से जाला काट के अपने को बचा, हाँ। अपने को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने को बचाओ। हैं? तो कोई किश्ती वाला नजदीक नहीं आ रहा था, कोई समझो बांधने वाला जहाँ कोई ऐसा कोई आ रहा नहीं, अकेला किश्ती समझो कितना 18 किश्ती था, 18 किश्ती। और ये यहाँ से कितना सफर है वहाँ? इतना फिटी क्रेक से निकलेगा ना तो समझो 3-4 घंटा लग जाएगा, बाहर जिधर मैं जाता हूँ हाँ। उधर 3-4 घंटे का रास्ता है। अच्छा, हाँ। पाकिस्तान और इंडिया के नहीं इंडिया नहीं, फिटी क्रेक अपना मनोड़ साइड में, फिटी क्रेक से बाहर। अच्छा, हाँ मनोड़ की तरफ पे। हाँ तो फिर ये लोग जो हैं वो तूफान को देखने के लिए समंदर का रुख करते हैं। क्या देखने के लिए भी जाना चाहिए या है? आप लोगों ने करीब से देखा है? नहीं ये तो जान बचाने में मुश्किल हो जाएगा, आदमी देखेगा कौन इसको? हाँ ना, तो ये तो जाते हैं हमारे नहीं कराची वाले खाली आता है देखने के लिए ये देखने के लिए। अभी तो जान बचाने में आदमी मामूल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हाँ ना, इसमें तो आदमी मर जाएगा। बाबा ये तूफान के दौरान क्या कश्तियाँ तूफान की वजह से तेज चलना शुरू हो जाती हैं या स्लो हो जाती हैं? नहीं स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है। पानी का रुख होगा ना हवा का, उधर चलेगा जास्ती, बाकी सीधा चलेगा अपने किनारे पे तो आराम से आएगा। अच्छा। हाँ आराम से आएगा। तूफान में तो मौजा बढ़ जाता है ना, मौजा बढ़ जाता है, तूफान में उठ जाता है दरिया। अच्छा। हाँ अभी ये जो ये पानी चल रहा है ना, ये समुद्र का जून जुलाई में, ये खाली जून जुलाई में चलता है, तूफान का ये पानी नहीं है। ये हमेश मैंने तो 70 साल देखा ये पानी चलता है। अभी तो जेटियाँ बन गया, पहले तो घरों में ही पानी आता था। अच्छा। उस वजह से तो ये कैमरा भी नहीं था, नहीं कोई ये तूफान का वजह था। हाँ मतलब ये नॉर्मल बात है? नॉर्मल बात है, ये नहीं है, ये तूफान का नहीं है। वाह हाँ, तूफान एक दूसरा बात है। तूफान का वो सिलसिला वो आता है, वो खराब है। महकमे मौसमियात तो कह रहा है खतरनाक चीज। नहीं खतरनाक, अल्लाह बचाए उसे। अच्छा। तूफान से। हाँ अल्लाह बचाए तूफान से। अच्छा वैसे आपने जो बताया कि एक तो पानी उबलता है वहाँ पर, और आसमान में कोई आसार नजर आते हैं? नहीं आसार आता है ना, वो क्या होते हैं? आसार आता है ना उधर, ऐसा समझो ये नहीं शमर बादल होता है, ये बादल जमा हो जाएगा, उसमें हवा हो जाएगा। अरे अच्छा। उसमें हवा हो जाएगा, पानी पहले उबलेगा तो उसमें धुआं, ये आसार है। अच्छा। हाँ मैंने तो मेरा 70-75 साल है, मैंने कभी नहीं देखा ये तूफान, देखा था बाहर बस। हाँ अपने आपको बचाने के लिए कश्ती से पानी निकालते हैं, क्या करते हैं? नहीं वो पानी है ना, अपना ढेकी होता है जहाँ पपूला होता है, मोजा होता है, तो पानी भर जाता है तो पपूले से पानी निकालता है। जहाँ ढेकी होता है, पंप होता है अपना। अभी तो फीटने लगा हुआ है लाचों में फीटने। अभी उस दौर में फीटने नहीं था ना, ढेकी था और पपूला था। हाँ उस दौर में तो फिर आपने उसी से पानी निकाल के किनारे को जा। हाँ जब किनारे पहुंचे तो कैसा महसूस किया? वो तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल खत्म हो गया। तूफान बाहर से था ना, किनारे पहुंचा बिल्कुल ऐसा दरिया समुद्र अभी देख रहा है। कितनी देर में खत्म हुआ तूफान? समझो 2-2.5 घंटा चला था बाहर। अच्छा 2-2.5 घंटा। तूफान भी ये आसार इसका, ये तूफान मान उपलेगा तो तूफान आ गया। अभी तूफान को किसको पता नहीं है ये तूफान कैसा था। मैंने देखा था ये समुद्र में पानी उबलेगा तो समझ तूफान का आसार है। हाँ ये तो अभी बादलें चल रहा है, हवा चल रहा है, इसमें तूफान का मसला कोई नहीं है। हाँ अभी देखो केटी बंदर पे अपना घर झुपड़ियाँ डूब गई, वो पानी के इसके वजह से डूबा है, तूफान की वजह से नहीं डूबा है। अच्छा पर ये आप लोगों के यहाँ कोई उसूल होता है कि अगर आप बांध के रख के आए हैं तो कोई और तो नहीं उठाएगा? नहीं वो कोई नहीं उठाएगा। अपना निशान वाला होगा ना, जो निशान अपना लगा होगा वो उठाएगा, जहाँ दूसरा कोई हाथ नहीं डालेगा। कोई नहीं उठाएगा। ऐसा तो नहीं है? नहीं दूसरा नहीं ये नहीं लेके आएगा। वैसे कराची वालों को हिम्मत नहीं है इतने समुद्र में। हाँ ये तो सिर्फ 2 दरिया पे जाते हैं। 2 दरिया, ये शिकार के लिए जाते हैं, जहाँ 2 दरिया के किनारे भी चलता है, ये पत्थरों में चल रहा है। नहीं अल्लाह फसल देगा। मैंने भी समुद्र देखा है। कितने अरसा समंदर में आप? समुद्र का मेरा काम है समझो 45-50 साल हो गया मेरे समुद्र में, समझो समुद्र में काम करना। तो वैसे समंदर में जाने के ये तूफान, ये सारे जो वाकयात होते हैं, तो क्या रात के टाइम ज्यादा खतरनाक होता है या सुबह के टाइम? नहीं ये दिन को भी खराब है, रात को भी खराब है। ज्यादा खराब? ज्यादा रात को खराब है। वो क्यों? रात को अंधेरा हो जाता है, तुम्हारो नजर कोई नहीं आएगा। हाँ समुद्र में भी दिन होगा तो तुम भाग के आएगा, किधर नजर लगेगा। रात को तुम्हारो अंधेरे में देखने में नहीं आएगा कुछ। अच्छा। हाँ ना
तूफान का ये मसला है। हाँ तो आप तो दिन रात तो हाँ अंदर ही हाँ, समुद्र में होता है ना। हाँ, समझो बर्फ लेके जाता है 2-3 के लिए, 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। हाँ, तो उस दौरान आप राशन पानी। राशन पानी। हाँ। तो वैसे कितने दिन के लिए गए थे और कितने कौन से ये दिन समझो पर आपके साथ ये 4 दिन के लिए गए थे। और तूफान किस दिन आया? तूफान आया ये 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद? 3 के बाद आया। आपके पास राशन पानी तो राशन था? पानी था, राशन पानी था। लेकिन राशन पानी तो याद ही नहीं होगा उस नहीं वक्त। ये तो ये इसको राशन पानी का तो खाने का तो ये जरूरत नहीं था ना, अपना तूफान की वजह से कौन चूल्हा जलाएगा, कौन क्या करेगा तूफान में, समुद्र में। हैं। हाँ ना। तो आप लोग थे कि बस सिर्फ पहुंचे? हाँ पहुंचे है ना, पर अच्छा, घर फिर पे जब आके। आप पहुंचे वापस, वापस। आप पहुंच गए किनारे पे, फिर तो आपने कहा होगा कि अब तो जाऊंगा ही नहीं जिंदगी भर, हाँ, यानी गए नहीं, तो। नहीं नहीं, दरिया का अपना काम नहीं छोड़ेगा ना, ऐसा तूफान भले लगे तो अपना है दरिया का काम, अपना तो रोजगार है दरिया का। भले तूफान लगे जाए, तूफान टल जाए, अपना दरिया का काम है ना। हाँ ना, वो दरिया तूफान से डर के घर में भाग जाएगा तो कौन खिलाएगा अपने को, अपना तो रोजगार है नहीं दूसरा। हाँ अच्छा, घर वालों को जब वापस आके बताया तो वो क्या कह रहे थे? हाँ, वो तो उसने दुआएं किया, अल्लाह ताला आप लोगों को खैर से पहुंचाया, आप लोगों को दुआ उसने भी किया, पहुंचाया, तूफान से बच के आया। हाँ पहले आके किसको बताया ये पूरा वाकया? पहले बाप को जो याद आया आपको, याद है माँ तो मेरा अयूब के दौर में मेरा चला गया। अच्छा। अयूब के दौर में मैं 13 साल का था, उसमें अयूब के दौर में चला गया। अयूब का दौर में मैंने देखा अच्छा था। अच्छा, तो वालिद साहब को आके बताया आपने ये सारा वाकया पहले? हाँ, फिर किसको बताया? फिर तो बच्चों को किसको बता, माँ को, भाभी को भी बताया? भाभी को बताना तो पड़ेगा ना, अपने घर वाली बच्चों को। भाभी तो कहेगी कि आपको बड़े कहते हो बहादुर हो, हाँ ना। हैं? डर के आगे तूफान से, ऐसा तो तूफान से नहीं बच क्या? गया। हाँ, उसने भी दुआ किया, बोले मस्त मजा दुआ की? ना, ला ना, बच्चा भी दुआ करेगा, घर वाली भी। हाँ, जिससे घरवाली ने भी दुआ हाँ, जिससे गुजारेगा वो भी दुआ करेगा। हाँ ना, अच्छा, अल्लाह माँ बाप। फिर किनारे पे पहुंच गए आप, फिर कितने दिन के बाद दोबारा गए चले गए? वही अपना गया था, समझो तूफान टल गया, तूफान गुजर गया, फिर 5-6 दिन घर में था, बाद में गया जाली लेने, सब आदमी जाली लेने, सबका अपना अपना जाली था। कोई समझो जमीन में चीकल में चला गया, कोई था ऊपर तो वो लेके आया। बाकी तूफान का ये ना, जो तुम्हारा बोल रहा है मैंने तूफान नहीं देखा, तूफान का आसार ये, पानी उबलेगा तो तूफान आ गया समझो। हाँ, ये दूसरा कोई बात नहीं है। हवा तो लग रहा है, हमेशा लग रहा है। हाँ, तूफान का आसार ये, पानी उबलेगा तूफान आ गया। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के तूफ़ान की वजह से पूरी जो कोस्टल बेल्ट की लाइफ है वो डिस्टर्ब है। हम उन लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, इन माहीगीरों से, कि इन्होंने तूफ़ान के मनाजिर क्या देखे, कितना ख़तरनाक होता है और क्या किस तरीके से उन्होंने तूफ़ान का मुकाबला किया। आइए, हम अभी एक कश्ती में सवार हैं, ये भी कश्ती जो है वो किनारे पर लग चुकी है तूफ़ान की वजह से, ताकि ये जो कश्ती में बैठे हुए माहीगीर हैं वो भी वापस आ गए हैं, क्योंकि तूफ़ान का सुन के और इनको जो है वो किनारे पे भेज दिया गया है। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि तूफ़ान का मुकाबला करने वाले माहीगीर, उनसे एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। बाबा, एक हम इस कश्ती में सवार हैं, ये कश्ती मेरे कैमरामैन दिखा सके कि इस कश्ती में सवार हैं, और ये कश्ती भी किनारे लगा दी गई है चूँकि तूफ़ान की वजह से। जून जुलाई में तूफ़ान की वजह से तमाम तर कश्तियाँ ज़्यादातर किनारे पे लगा दी जाती हैं, माहीगीर अपने घरों में होते हैं, लेकिन इनसे एक्सपीरियंसेस अभी शेयर करना चाह रहे हैं, आप लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं कि तूफ़ान के मनाजिर क्या होते हैं, कैसे तूफ़ान होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। और इस वक्त बाबा मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। बाबा, कितना अरसा हुआ है आपको इस समंदर की दुनिया में रहते हैं? ये 50 साल से जास्ती हो गया है। 50 साल से जास्ती हो गया है। क्या नाम है बाबा आपका? यूसुफ जी। बाबा, आप बताइएगा कि कभी ऐसा वक्त आया कि तूफ़ान आपकी कश्ती में जा रहे हो और तूफ़ान टकरा गया? हाँ, ऐसे मोड़ बहुत आया है। तो क्या मनाजर होते हैं उसी का बस यही है, नहीं निशानियाँ क्या होती हैं तूफ़ान? परेशानी है, तूफान आएगा नहीं तभी ऊपर से मिट्टी उड़ेगी। अच्छा। हाँ, आसमान से मिट्टी तो कोई धुंधला नजर आएगा, ये तूफान का असर। और पानी में क्या होता है? पानी बिल्कुल पतला हो जाएगा, ऐसे जैसे ये नमूना है ना पानी का, गाढ़ा ऐसे हो जाएगा। अच्छा। हाँ, पता चल जाएगा तो तूफान आ रहा है, सामुद्री तूफान आ रहा है। हाँ, तो आप समंदर में कहाँ पर ऐसा तूफान टकराया, कब बस टकराया, कौन से साल में? हम रोजी वाले धंधे वाले, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी आगे पैटियाने दबा ऐसे लगे आगे तलक, पर जिधर पहुँचा उधर इनका सामना करता है हिम्मत से, हौसले से। हाँ, अगर हिम्मत हार गया तो फिर तो गया नहीं, समंदर है। हिम्मत से काम लेते, सब आदमी को बोलेगा भाई अभी हिम्मत से काम लो,
बचाने वाला खुदा है, पर हिम्मत करते पर खुदा खुदा बचा लेते हैं। है ना। तो वैसे कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें कि कभी ऐसा वाकया पेश आया, कहाँ पहुँचे समंदर में, किस जगह पर आपको तूफान टकराया? तूफान तो हर जगह पे टकरा जाता है। सबसे बड़ा वाकया क्या हुआ आपके साथ? वो ऐसे नहीं, हम अभी देखो कतरा चला रहा है नहीं, हाँ। इसमें आ रहे थे तो हमारा कश्ती था, उसी में 2-3 गाड़ी मच्छी का पड़ा था, एक घंटे का। तो अचानक चढ़ गया, तूफान पे आ गया, ऐसे जैसे नज़र नहीं लग रहा था। चढ़ गया किश्ती, तो चढ़ गया अभी लेरे के पर किश्ती उतर के पानी उतर रहा था जल्दी जल्दी। हम उतर के किश्ती से किनारे पे हो गया। किश्ती भी किनारे पे नहीं थे, हम उसी को दुआ बोलता है, ऐसे कट्ठी बोलता है। अच्छा। उस पे चढ़ गया रात को 4 बजे। दुआ क्या होता है? दुआ इस तरह समंदर का कट्ठी होता है। हाँ। ये जैसे ये है नहीं, हाँ। ऐसे होता है। हाँ। वो ऊंचा होता है। हाँ। तो किश्ती आती रात के, तो इतना धुंधला है, उसमें चढ़ गया। हाँ। फिर उतर के हमने उसी का सामना किया, वापस पानी आया तो किश्ती नीचे से टूट गई। ओहो, अच्छा। अभी नीचे से टूट गई तो उसी को हम कैसे सहारा दें? फिर कपड़ा लगाया उसमें, जैसे पाटिया निकला उसमें कपड़ा लगाया गया। फिर ऐसे करके हम किनारे पे पहुंच गया। कितना टाइम लगा ये? कम से कम 5-6 कलाक लग गया। 5-6 घंटे लगे। हाँ। तो 5-6 घंटों तक मुकाबला करते रहे। पानी आता रहा, आप निकालते रहे। अगर हिम्मत हार जाते नहीं तो डूब जाते। तो उस वक्त क्या सोच रहे थे जब आप ये बात सोच ये रहे तो अल्लाह को पुकार रहा था, या अल्लाह पार करो, अभी बचाओ। उस टाइम में तो एक जात के ऊपर होगा ना रड़िया, या अल्लाह बचाओ, या अल्लाह बचाओ। कितने लोग थे कश्ती में टोटल? कम से कम थे 22-23 थे। 23 लोग थे। अच्छा। फिर 23 लोग ही परेशान, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई। तो ये जब तूफान आता है तो कोई मदद करता है समंदर में? भाई तुम्हारा मदद नहीं करेगा, तुम्हारा भाई हो है नहीं। हाँ। वो भी तुमसे दूर भागेगा। अच्छा। क्या उस टाइम में उसको अपने सांस की बचाने के लिए लगी हुई। अच्छा। अपना बचाओ, वो भाई मरा तो खैर है, अपने आप को बचाओ। वो मोड़ होती है भाई। पर आपको भी यकीनन यही था? हाँ, सब इसी में थे। सब इसी में थे। हाँ। भाई को नहीं पहचानता उस टाइम में। बाप बेटे को नहीं पहचानता है, अपने सांस में लगा पड़ा है, अपना सांस बचाने के लिए लगा पड़ा है। बस कोई किसी का दूसरे का ख्याल नहीं है। अच्छा, वैसे रात का ये मंजर था जब आपके साथ में हुआ। हाँ। रात को ज्यादा मुश्किल होता है? बिल्कुल, रात तो अंधेरा है नहीं, दिन है, अभी दूर देख रहे पता चल रहा है। रात को तुम दरिया के बीच में है, समंदर के बीच में है, इधर इतनी ऊंची ऊंची एक लहरें आती है, तुम्हारा दिल फट जाता है। अच्छा। इतना लहरें आएंगे जैसे ये बंगला है, इससे भी ऊपर। अच्छा। हाँ, घल करके आएगी, तुम खुद तुम्हारे जमीन से पाँव से ज़मीन निकल जाएगी। बाबा बचना तो मुश्किल है, अल्लाह बचा। वाकया कोई हो रहा है उधर नज़दीक नहीं जाओ, नज़दीक जाने से तुमको नुकसान है। जाओगे तो माँ बाप याद आ जाओगे, जैसे हमको याद आता है ऐसे मुश्किल पे तुमको याद आ जाएगा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू कि तूफ़ान इतना ख़तरनाक होता है, जिसका मुकाबला जिन लोगों ने किया है उनसे पूछ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस। आम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तूफ़ानी सूरत हाल में ज़रूर समंदर के करीब ना जाएं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने उन माहिगिरों से गुफ्तगू की जिन्होंने तूफ़ान का मुकाबला किया है। तूफ़ान के हवाले से जो ख़तरात होते हैं और उनकी जो निशानियां हैं उन पर गुफ्तगू की। तूफ़ान की हालत में क्या करना चाहिए उस पर की गुफ्तगू हमने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिगिरों की वेलफेयर पर काम करने वाली शख्सियत, जो माहिगिरों की वेलफेयर पर बड़ा काम करती हैं। इनके भाई भी माहिगिरों के हवाले से काम के जाने पहचानी शख्सियत हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमाल शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। वैसे भी आपसे माहिगिरों के इश्यूज़ पर रवाबित रहते हैं। ये बताइएगा कि माहिगीर इस वक्त सारे किनारे पर मौजूद हैं तूफ़ान की हालत में। लोग तूफ़ान को देखने के लिए इन किनारों का रुख कर रहे हैं, कोस्टल बेल्ट का रुख कर रहे हैं।
क्या कहेंगे, लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए इस मामले में? देखो, ये जो इस तरह की आफतें वगैरह आती है, साइक्लोन, तूफान, अगर गवर्नमेंट ऐलान भी करती है तो किसी को जो नुकसान के लिए नहीं करती कि जो ना आप समुद्र नहीं जाए। वो सिर्फ आपको हिदायत करती है कि जो ना आप अपने कारोबार और कुछ दिनों के लिए जो ना समुद्र में ना जाए, और शहरियों को बोलते हैं कि नहाने से परहेज़ करें। ये बिल्कुल हम सब के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन देखो, माइगर को अगर आप 4 दिन 5 दिन समुद्र से जो और शिकार के लिए रोकोगे तो लाग भी माइगर तो भूखे मरेंगे, क्यों? माइगर जो बेसिकली गरीब तबका है, माइगर समुद्र में जाते हैं तब आके खाते हैं। अगर वो 2 दिन 3 दिन बैठेंगे तो उसके लाजमी बच्चे भूख और बदहाली का शिकार बनेंगे, उनके पास राशन ख़त्म हो जाएगा, उनके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो क्या करते हैं, इस तरह के जो साइक्लोन तूफान है वो फिर रुख करते हैं समुद्र का। लेकिन इस तरह के ऐलानात होते हैं। देखो, बेसिकली हमारे जो माइगर हैं, सिंध के जो माइगर है, वो तकरीबन सिंध हुकूमत को 24 अरब रुपया टैक्स देते हैं। टैक्स देने के बदले उनकी जिम्मेदारियां बनती है कि आप अगर उनको 5 दिन 10 दिन बिठाते हो, या इस तरह के एमरजेंसी कैंपों का ऐलान करते हो कि हमने कैंपें लगा दी, माइग्रों को हिदायत कर दी, तो यहाँ पे जो ना यूनियन कौंसिल सतह पे जो ना आप देखेंगे कि उनके घरों में जाके राशन पहुँचाएँ, ठीक है, उनको जो ना खाने पीने की अशियाएँ दें, चीज़ें दें। भाई आप 5 दिन समुद्र नहीं जाएँ, आप बैठ कर आराम से खाएँ। ये अगर सूरत टल जाती है, साइक्लोन टल जाता है, फिर आप दोबारा समुद्र में चले जाएँ। ये बेसिकली जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, क्योंकि हुकूमत को अगर हम टैक्स पे करते हो उसके बदले आप हमें देते तो कुछ भी नहीं हो। उल्टा जो उन माइग्रों को रोक देते हो कि आप समुद्र में ना जाएं। लाजमी एक भूखे मरेंगे, एक तो ऊपर से ईद का टाइम आ रहा है, एक जून जुलाई की बंदिश लगी हुई। छोटे माइग्र लाजमी समुद्र में, बड़ी लांचें तो नहीं जाती, लेकिन छोटे माइग्र रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं। तो उनसे रोकने के लिए ना जब रोकते तो उनको ना कुछ अच्छा, जैसे इस सूरत हाल में जब तूफ़ान आता है और फिर लोग जो हैं, जैसे आप बता रहे थे, वो राजनीति के जाते हैं माहीगीर, इस सूरत हाल में कोई गवर्नमेंट कंपनसेट करती है? गवर्नमेंट सिर्फ ऐलानात करती है। गवर्नमेंट लोगों को जो ना यहाँ से शिफ्ट कर देती है। शिफ्ट करने के लिए उससे ये भी नहीं पूछती कि आपने पानी पिया है नहीं पिया है। यहाँ से सीएम भी आया, सीएम भी होकर चला गया, उसके बाद गवर्नर आया, गवर्नर सिंध भी जो ना ऐसे कह के चला गया, हुआ तो कुछ भी नहीं। सिर्फ ये फ़ोटो सेक्शन होते हैं, सारी दुनिया को बताया जाता है कि गवर्नर पहुंच गया, वज़ीर आला सिंध पहुंच गया, डीसी मलिर पहुंच गया, और लोगों को हमने यहाँ से निकाल कर जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ये सारे ड्रामे बाजी होती है, टॉपी ड्रामा होता है, ये फ़ोटो सेक्शन होती है। सिर्फ ये फंड जो उनको जो होते हैं, इनके पास जो फंड होते हैं पड़े हुए हैं, ख़जाने भरे पड़े, वो फंड निकालने के लिए इस तरह की जो है इमरजेंसी नाफज करते हैं, इस तरह की जो है सूरत हाल पैदा करते हैं। उसके बाद इनके पास फंड चला जाता है, फिर खामोश हो जाते हैं, साइक्लोन भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, वैसे साइक्लोन के हवाले से, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से क्या पैगाम देंगे कौम को? देखो, मैं तो ये कहता, खुदा ना कहता आज तक ऐसी आफत आई नहीं है कराची में। कराची जो ना, देखो सिंध की साहिली पट्टी पे तो आप देखेंगे बदीन, तमाम सिंध के दीगर अजला में ये आई है, बिल्कुल कैपिटल में नहीं, कैपिटल में नहीं है, कराची में नहीं आई है। मैं कहता हूँ, देखो सबसे पहले हमारे है सेफ गार्ड मैंग्रोव्स। यहाँ पे जो कराची जो मैंग्रोव्स है, उनको देखो आप देखेंगे DHA भी काट रहा है, KPT भी काट रहा है, पोर्ट कासम भी काट रहे हैं, लैंड माफिया भी काट रही है उनको। तो मैंग्रोव्स को काटने के बजाय हमारा सेफ गार्ड है, सबसे पहले जो है इनको काटने से रोका जाए और इनकी हिफाजत की जाए। इनको हम तो नए पौधे लगाते थे छोटे वाले। देखो, एक मैंग्रोव जो होता है ना, ये साइक्लोन को, सुनामी को रोकता है। ये जब तक है तो हमारे कितना भी सुनामी आ जाए ना, सुनामी को भी रोकेगा। लेकिन ये इनको आस्ते से काटते काटते इसको ख़त्म किया जा रहा है। सबसे पहले मैं सिंध हुकूमत से ये अपील करूँगा कि खुदारा इनको रोकें। दूसरा, मैं शहरियों को ये कहूँगा कि देखो इस तरह की सूरत हाल होती है तो आप समुद्र का रुख ना करें, अपने घरों तक महदूद है। क्यों? आप लोगों की तनख्वाहें, आप लोगों का कारोबार है, और माइगर लाजमी रुकता है तो भूखा मरेगा। लेकिन वो माइगर भी जो ना हुकूमत की बातें मानकर भी रुक जाते हैं 3 दिन 4 दिन। लाजमी उनको ये बोलते हैं कि भाई अभी ये कब ख़त्म हो गया आपते ना, तो माइगर भी बातें मानते हैं, और शहरी तो आके नहाते और एंजॉय करते हैं। खुदारा इस पर एंजॉय ना करें। अचानक जो नहीं आने में देर नहीं करता, आया तो आप लोग भी लुढ़क जाओगे, आपको तैरना नहीं आता। माइगर तो पैदाइशी समुद्र की है, वो जो न जब पैदा होते हैं, जब थोड़े बड़े होते हैं, समुद्र में आके नहाना करते हैं, तैरना सीखते हैं, बड़ी लहरों में जाके जो ना बड़ी बड़ी 10-10 फुट की लहरों में जाके मछली का शिकार करते हैं, वो आदी हैं। लेकिन हुकूमत की हिदायत के बावजूद वो रुक जाते हैं, वरना माइगर रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे लहरों से इतने बड़ी बड़ी इन लोगों ने तूफ़ान भी देखे हैं, लहरें भी देखी हैं समुद्र में।
डूबते भी हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर, उनको तजुर्बा है। अगर उनको कोई ज़ख्म ना लग जाए, अगर माइग्रो को डूबते हुए कोई ज़ख्म लग गया, कोई चीज़ लग गई तो डूब जाते, वरना वो अपना जो है ना तैरते हैं, बिल्कुल तैरना उनको आता है। चले जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तैरना तो बिल्कुल आता है माहीगीरों को और उनको पता है कि किस तरीके से अपने आप को बचाना है, लेकिन आम शहरियों को पता नहीं होता। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ इस हवाले से भी मुनफरिद है कि आज हमने गुफ्तगू की है कि तूफ़ान का मुकाबला करने वाले लोगों ने क्या क्या तकालीफ देखी। समंदर में, गहरे समंदर में जब तूफ़ान आता है तो क्या मनाज़र होते हैं और कौन सबसे पहले याद आता है। उसी के साथ साथ माहीगीरों से गुफ्तगू की कि कोई पुरसान हाल भी होता है या अपनी मदद आप तक तमाम तर चीज़ें की जाती हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने तमाम तर पहलू कवर किए और कोशिश करते हैं कि हमेशा आपको नए अंदाज से कोई नई इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, ताकि आप और आपके प्यारे और तमाम तर लोग इस कौम की नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और उनकी हिफाजत भी हो सके। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर और मुताहिर के साथ, टेक्निकल टीम अमजद, जावेद, दनेश कुमार के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ से आज के दिन के लिए दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।